Hello guys, welcome back to Logity. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. How to learn current affairs for CLAT? अगेन बहुत बार पूछा जाता है कैसे लर्न करने हैं, बहुत ही मुश्किल है, हमें तो याद ही नहीं रहते। बहुत बड़ा है करंट अफेयर्स, एक मैगजीन 200+ पेजेस के, नोट्स भी इतने हैं, कैसे करें? अगर आपके भी ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो देखिए। चलिए, नोट्स रिक्वायर्ड। देखिए, नोट्स तो रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके अंदर आप मैगजीन में भी नोट्स बना सकते हैं। वैसे क्योंकि क्लैट का एग्जाम है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी मैगजीन बेस्ड नोट्स, बट अगर आप बना रहे हैं तो बना सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं और ऑनलाइन नोट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रेफर्ड यहाँ पर अगर हैंड रिटन है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो मेरे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं करंट अफेयर्स के, जो loggery.in पर अवेलेबल है। उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर आपके जो नोट्स होने चाहिए, देखिए मैगजीन में है तो आपने अंडरलाइन किया होना चाहिए, मार्क किया होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बार बार तो पूरी मैगजीन नहीं पढ़ोगे, एक बार ही पढ़ोगे पूरी मैगजीन और उसके अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लोगे और जो पॉइंटर्स हैं उनको थोड़ा सा लिख लोगे ताकि रिवाइज करना और लर्न करना ईजी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाउ टू रीड अ मैगजीन पे मैंने वीडियो करा हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी कर लिया है। अब जो नोट्स हैंड रिटन नोट्स हैं वो पॉइंट वाइज होने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉइंटर फॉर्मेट में हो, पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर है तो लर्न करने ईजी है। स्टेप बाय स्टेप कैसे याद करना है? सबसे पहले रीड द हेडर, जो टॉप पे हेडिंग है उसको पढ़िए, फिर उसके बाद अपने मन में या बहुत बोलकर पॉइंटर्स बोलिए जो उस न्यूज़ से रिलेटेड आपको याद है। फिर चेक करिए जो आपने बोला क्या वो सही है, अगर नहीं सही है तो उसको करेक्ट करें, बताकर अपने आप को कि नहीं ये मैंने ये बोला ये सही है, और कौन से पॉइंट्स आपने मिस कर लिए उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप एक एक पॉइंट को रटने नहीं बैठने वाले हैं। जब आप नोट्स बना रहे हैं तभी आप अपना फुल फोकस लगाएंगे, आप समझेंगे भी, और जब समझेंगे तो बहुत चीज़ें आपको समझते टाइम, पढ़ते टाइम ही याद हो जाती हैं। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो बाद में आपको स्पेसिफिकली याद करने पड़ते हैं। जैसे किसी चीज़ का कुछ नाम है, वो डिफिकल्ट है, वो आपको शायद ना याद रहे, तो आपको पर्टिकुलरली बैठकर उसको याद करना पड़ेगा, एंड वो हो भी जाता है। तो बेसिकली हम पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं करें, हम बस अपनी मेमोरी में जो चीज़ें हम भूल गए हैं वो याद करेंगे। एंड ये तभी होगा अगर जब हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, हम फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और हमारा जो मेन एम है वो उसको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर तब अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारी 60-70% लर्निंग नोट मेकिंग के टाइम पर ही हो जाएगी। रिमेंबर दिस, अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सब चीज़ें रट्टा मार लेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्लैट में करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स की याद कर जानी होती है। मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 मंथ्स की हर बच्चा कर जाता है, राइट। तो उसको अगर याद रखना है तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 8 महीने की 8 मंथ्स की न्यूज़ को याद तभी कर पाओगे अगर समझ के करोगे। रट्टा मारना बहुत डिफिकल्ट है, हो ही नहीं सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। इफ द न्यूज़ हैज़ अ बैकग्राउंड, हैव एन आइडिया अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल चाइना ताइवान, आपको पता होना चाहिए। मतलब पेपर में आना चाइना ताइवान डिफिकल्ट है, न्यूज़ जो करंट में चल रहा है वही आएगी, बट चाइना ताइवान के डिस्प्यूट को समझने के लिए उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता हमें होना ज़रूरी है। रिवाइजिंग द नोट्स, देखिए बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं बट उनको वो नोट्स बड़े लगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ अपनी दोस्ती नहीं बनाते। नोट्स के अपने फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे? जब हमें पढ़ना होता है, हम कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं जो हमें आते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ यार ये हो जाएगा, वो कैसे होगा? अगर हम अपनी नोट्स को डेली गो थ्रू करेंगे, एंड ऑफ द वीक दोबारा से देखेंगे, एंड ऑफ द मंथ दोबारा देखेंगे, और प्रीवियस मंथ्स की न्यूज़ हर मंथ उठाकर स्पेशली अपने टाइम टेबल में प्लेस करेंगे कि आज जो है मैं जनवरी की न्यूज़ पढ़ूंगी, आज फेब की पढ़ूंगी, एंड आप कहोगे ये तो बहुत बड़े नोट्स हैं। अगर आप नोट्स बार बार पढ़ेंगे, इवेंचुअली आपका जो रिवाइजिंग टाइम है वो बहुत कम लगने लग जाएगा। ये आप फील करेंगे जब आप ये प्रैक्टिस में लगाएंगे। रिलेटिंग द न्यूज़ लाइक अ स्टोरी ऑन, इन केस इट इज़ टू लॉन्ग, अगर बहुत लॉन्ग है स्टोरी, रिलेटिंग द न्यूज़ लाइक अ स्टोरी इन केस इट इज़ अ लॉन्ग वन, ठीक है। अगर लॉन्ग आर्टिकल है तो आप उसको स्टोरी की तरह याद करिए। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। इंट्यूशन, अगर आप इतनी रिविजन करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी बन जाती है जो आपकी बहुत मदद करती है पेपर को सॉल्व करने में। और ये आपको समझ में जब आएगा जब आप टेस्ट लेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बट लर्निंग और रिवाइजिंग करना, जैसे मैंने बताया है, बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकीरी पर क्लासेस लेती हूँ 6 PM पे एवरी डे, द हिंदू एनालिसिस की, वहाँ से मैंने ये नोट्स उठाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे याद करना है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन ओनली कोच का
न्यूज़ है, वो मैंने ओनली कोर्ट्स को नारी अदालत कहते हैं, तो मैं अपने मन में बोलूँगी मुझे क्या-क्या याद है, ये विलेज लेवल पर ही सेट होंगी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन फोरम है, ये डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए है। ठीक है, काउंटर करिए पैट्रियार्कल सिस्टम को। पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है? तो ये मैं मे बी मुझे सारा कुछ नहीं याद, बट मैं अगर आँख बंद करके फुल फोकस करूँगी, तो मुझे अराउंड 4 टू 5 पॉइंट्स याद आ जाएँगे, 4 टू 5 पॉइंट्स याद आ जाएँगे, और अगर मुझे 4 टू 5, 6 भी याद रहते हैं, तो ऑब्वियसली मैं बाकी सारे पढ़ सकती हूँ, ठीक है? एंड रिलेट करके पढ़ो, जैसे बोलकर ऐसे कि विलेज लेवल पर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस और प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस देखे जाएंगे, पैट्रियार्कल सिस्टम को काउंटर करने के लिए असम, जम्मू एंड कश्मीर के 50 विलेजेस में पहले ये आ रहा है, ठीक है? डिटेल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स ये लोग बताएंगे। कॉम्पोजिशन के अंदर जो है इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है? हाफ ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, while others will be nominated कौन हो सकते हैं? टीचर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, ठीक है ना? क्यों? और ये अवेयरनेस भी रेज करेंगे अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन, अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। नारी अदालत विल नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस। तो ऐसे हम बोल बोलकर जब याद करेंगे, मतलब हम पहले पॉइंटर्स अपने दिमाग में देखें कौन कौन से हैं, और फिर ऐड करेंगे, तो हमारे लिए ईजी रहेगा। ट्राई जरूर करना। ऑल्सो एसईओ समिट जो हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़े से ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैं अपनी क्लास में ट्रिक्स बताती रहती हूँ, जैसे एसईओ के मेंबर्स कौन है, क्योंकि इस बार नया मेंबर ऐड हुआ है ईरान एसईओ में, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन। तो हमने ट्रिक यूपी की बना दिया, एक ट्रिक बना दी, तो हमें याद रहेगा कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं। तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए कि 60 to 70% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग और ट्रिक्स बेस्ड लर्निंग आपकी खुद से क्लास में हो जाए, तो आप ज्वाइन करिए एजुगिरी के यूट्यूब क्लासेस, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 PM को हर रोज होते हैं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहते हैं ये नोट्स बाय करना, डेली नोट्स चाहिए, मार्क न्यूज़पेपर चाहिए, बैकग्राउंड रिसर्च करा का हुआ PDF चाहिए, तो ये ₹100 पर मंथ में आपको मिलेगा loggery.in पर। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक्स आर गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, यू कैन ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट loggery.in, जहां पर आपको मिल जाएंगे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स और करंट अफेयर्स के MCQs भी। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपका करंट अफेयर्स या किसी भी और चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।